हस्तो वृक्षाय श्री राधे रामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः हस्तो वृक्षाय ओम पित्रावत्रोगा सर्वावस्थानं शिवाय स्मरेन्द्ररीगाक्षं शवाय वेंकटाचले आदित्य विष्णुविद्यास्वे देवामरुणादिकं प्रेक्षन्ति धर्मकामासिद्धये हस्ते नक्षत्रपुष्पाणि गृहीत्वा हाथ जोड़कर ठाकुर जी का ध्यान करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे दन्ताक्षतपुष्पं वशिष्ठं सत्यं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीसुखदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे अक्षरपुष्पं समर्पयामि बृहस्पतिर्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् समागमुच्यते। ओम गदे प्रतिमोदध्वं विश्वपते वसूर्वरे स्वायुवसरिध्वरिर्वीर्यः आरेष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीसुखदेवाय नमः। वस्त्रोपरि वस्त्रं समर्पयामि जीवा शिवासा पृथिवीदयागा सौश्रेयां भवतयायमानः तं धीरासा कौर्निन्ति स्वाध्यो मनसा देवेन्द्रः। वस्त्रोपरि वस्त्रं समर्पयामि श्रीसुखदेवाय नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रदेवताभ्यो नमः। तिलक दे दीजिए इस साइड पर तिलक लेते हैं।
पुरुषं देवाज्ञदेवपुरुषं यदपूर्वम् ब्रह्मादिदेवगुरो यदव्यासपुत्रो नारायण विष्णुदेव प्रपन्नया चित्तपदे सेवयाज्ञपुरुषो परं नारायणाय लक्ष्मीकान्तं ईश्वराभ्याय सजनार्दनाय आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर व्यास मंच के सामने आए और दिव्य आरती का दर्शन करें। आप सभी लोग निकट आ जाए। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। आरतीयते पावन पुराण की आरतीयते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कर लीलारती रस रस निधान की आरतीयते पावन पुराण की कलिबल मथनी त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भयहारुणी सेवत सतत सकल सुख कारणी समहौषधि हरिचरित गान की आरतीयते पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरतीयते पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रसरास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरतीयते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान
जलेशीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री भोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी कथाएं आप सभी पूज्य व्यास जी के मुखारबिंद और उनकी मधुर और सरल भाषा में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। तो आइए मैं विलंब न करते हुए शीघ्र महाराज श्री के सानिध्यता में हम सभी लोग चलें और जो भी ग्रामवासी से सभी भगवत प्रेमियों से मेरा निवेदन है, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है आप सभी शीघ्र गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा पंडाल पर पधारें और भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री की सानिध्यता में चलें और नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, शारदा मैया की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा गुरुदालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रणित विनिंदित पीतांबरधारी श्री वाक्य बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को शास्त्रांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट प्रणाम। कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में बैठकर हम सभी आज से आपके ग्राम इंदरपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके प्रमुख यजमान सम्मानीय श्री कैलाशनाथ राय तथा उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता श्रीमती प्रेमलता राय, उनके छोटे भाई अनुज सम्मानीय श्री धनजी राय, सुभाष राय, लाल बहादुर राय, जितेंद्र राय एवं समस्त राय परिवार, कथा मंच पर विराजमान विद्वानगण, काशी से पधारे हमारे परम प्रिय आचार्य जी, संगीत की सेवा दे रहे गंधर्वगण तथा आप सभी कथा परिसर पर विराजमान माताएं बहनें, आप सभी को सादर जय श्री राम। जैसा कि हम सभी ने प्रातः कलश यात्रा, वरुण पूजन, सर्व देवताओं का आवाहन करके सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देकर के कथा का शुभारंभ किए। क्योंकि देखिए प्रथम दिवस इतनी तैयारियां हो जाती हैं कि विलंब हो ही जाता है, कितना भी प्रयास करें, कितनी भी जल्दबाजी करें, पर सब कुछ जुटाते बनाते करते समय का अतिक्रमण हो जाता है, पता नहीं चलता। मैं तो कल रात्रि में ही बलिया पहुंचा, मैं मैहर से आया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शारदा माता जी का मंदिर मैहर धाम में है, और आप लोग तो गए भी होंगे। उत्तर प्रदेश बिहार के जितने भी लोग हैं, कुल देवी तो शारदा माता ही है, तो आप सभी गए होंगे। शारदा माता का जहाँ मंदिर है पहाड़ी में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर इसी तरफ बस स्टैंड है, वहीं से लगा हुआ हमारा गुरु आश्रम है, बड़ा तो गुरु आश्रम से ही हमारा आना हुआ है मैहर धाम से। तो शारदा माता की शरण में रहते हैं, वहीं ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और मैया जहाँ भेज देती है वहाँ चले जाते हैं भगवान के गुणगान करते हुए। राय साहब से तो हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं था, न पहले कोई परिचय था, न कभी मिले। कल पहली बार ही हम आपसे मिले, फोन पर चर्चा तो कई बार हुई, पर मिलना जुलना कभी हुआ नहीं था। हमारे काशी के आचार्य जी हैं, आपसे हमारा संपर्क रहता था, तो एक दिन फोन में चर्चा हुई तो
आपका जिक्र किया राय साहब का। हमने कहा बहुत सुंदर, बढ़िया है, आयोजन हो जाएगा। तो सब चर्चाएं हुई, तारीख फिक्स हुई और आज से दिव्य इस कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। सज्जनों, भागवत में ही कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं जाकर के भागवत कथा सुनने का मन हो पाता है। बाकी आप चाहे जितनी व्यवस्था बनाते रहो, जितना मन बनाते रहो, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, हरि इच्छा नहीं होगी, पुण्यों का प्रताप नहीं होगा, पितृ देवताओं का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक ऐसे काम हो नहीं पाते। जब हरि की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है और पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के सत्संग प्राप्त हो पाता है। तो निश्चित रूप से राय परिवार के पुण्यों का उदय हुआ, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे यह आयोजन आज शुभारंभ होने जा रहा है। और हम सभी ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे, यह आयोजन कृपा करके निर्विघ्नता पूर्वक सफल करें, क्योंकि 7 दिन तक चलना है। तो भगवान की कृपा से तो सब चलता है, तो व्यक्ति थोड़ी कुछ करता है। राय साहब कलम से कह रहे थे महाराज जी 8 बजे कलश यात्रा हो जानी चाहिए, ताकि 3 बजे से कथा का प्रारंभ हो जाएगा। अब बताइए हुआ क्या? तो हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता तो हरी इच्छा से है। तो भगवान की इच्छा तो थी कि 5 बजे कथा का शुभारंभ हो। खैर, जो भी समय हमारे पास है इस समय का हम सभी उपयोग करें और आज की कथा को हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे, क्योंकि प्रथम दिवस तो महात्मा की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत में महात्मा की चर्चा नहीं होती। पद्म पुराण से 6 अध्याय लिए गए हैं जिनमें महात्मा का वर्णन है। तो आइए हम लोग आज महात्मा की ही चर्चा करते हैं। महात्मा का मतलब महत्व, महिमा। जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं इसका महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको सुनने से लाभ क्या होता है और किसको लाभ हुआ है, ये सारी चर्चाएं महात्मा में आती हैं। वैसे तो आप लोग महात्मा जानते ही हैं, अगर कथा की महिमा ना जानते होते तो इतना बड़ा आयोजन अपने घर में करते ही नहीं। लेकिन फिर भी जो नियम है कथा का, उस पर हम लोग चलेंगे और जो भी हमने अपने गुरु जी से सीखा है, जो भी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो उसी को सहारा लेकर के हम आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं श्री कृष्ण? तो बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत घन चित घन आनंद मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप है सज्जनों। भगवान के भीतर असत्य का बिल्कुल प्रवेश नहीं हो सकता। घन समझते हैं? लोहे का होता है ना घन, छोटा जो होता है उसको हथौड़ी बोलते हैं। अब वो जो घन होता है लोहे का, उसमें और कोई चीज आप डालें तो नहीं जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से पैक होता है, उसमें कुछ भी डालना प्रवेश नहीं हो सकता किसी का। उसी प्रकार परमात्मा सत्य स्वरूप है, असत्य का प्रवेश परमात्मा में नहीं हो सकता। सत्य घन चित, चित माने होता है ज्ञान। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, भगवान में अज्ञान का भी प्रवेश नहीं होता। और तीसरी बात आती है आनंद। भगवान
आनंद स्वरूप है। हम लोग बात बात में कहते हैं ना भाई बड़ा आनंद है, बड़ा ही आनंद है। ये आनंद नहीं है। अच्छा बढ़िया भोजन कर लिए, बढ़िया सो लिए तो कहते ये आनंद आ गया। अरे आनंद ये नहीं है, ये तो विषयानंद है। आनंद जब आ जाएगा तो काम ही बन जाएगा। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। एक थोड़ी सी भी झलक भगवान की महसूस हो जाए तो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा समाधि में चले जाते हैं। उसी को तो आनंद कहा गया है। एक होता है ब्रह्मानंद, एक होता है परमानंद और एक होता है विषयानंद। तो हम लोग विषयों का आनंद लेते हैं। बढ़िया हम लोग 10 घंटे खर्राटे बजा करके सोते हैं, ये विषयानंद है। और जब सो करके उठते हैं तो लगता है भाई बड़ा आनंद आ गया। विषय का आनंद हम लोगों ने लिया, बढ़िया भोजन कर लिया हमने, 56 भोग बना करके, ये भी विषयानंद है। तो ये विषय का आनंद है। और जब हम सो करके उठते हैं तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो सज्जनों, जब विषयों में इतना आनंद है तो ब्रह्मानंद में कितना आनंद नहीं होगा, जरा विचार करिए। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा सिद्ध योगी जन संसार को क्यों छोड़ देते हैं, विषयानंद का त्याग क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। और विषयानंद से बढ़कर के ब्रह्मानंद है और ब्रह्मानंद से भी बढ़कर के परमानंद है। तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, सत घन चित घन आनंद। ये भगवान का स्वरूप लक्षण बताया। अच्छा, भगवान करते क्या है, कार्य क्या है? भाई किसी व्यक्ति का परिचय दिया जाए तो बताया जाएगा कि भाई दिखने में बड़ा सुंदर है, गोरा है, स्वरूप बताया जाएगा। तो भगवान का भी ये स्वरूप है। अब स्वभाव क्या है भगवान का, कार्य क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले। तो जो सारा विश्व प्रपंच आपको दिख रहा है ये भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान ही चला रहे हैं और भगवान ही अपने उदर में सब समेट भी लेते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं भगवान की ये कार्य है। अब भगवान का स्वभाव क्या है? तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाले हैं, विनाश करने वाले। ये ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक मतलब शारीरिक ताप, बाहर आ गया, कभी सर्दी जुकाम हो गई, कभी कोई रोग हो गया। तो शारीरिक जितने भी रोग हैं ये दैहिक ताप कहलाते हैं और इन दैहिक तापों से प्रत्येक प्राणी तपता है। दूसरा होता है दैविक ताप। दैविक ताप किसे कहते हैं? देवताओं के द्वारा दिया हुआ ताप। कभी कभी होता है ना, असमय में बारिश होने लग जाती है और कभी कभी ऐसा होता है जब बारिश का समय हो तो पानी नहीं गिरता है, तो ये दैविक ताप कहलाता है। लेकिन बहुत बड़ी सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया इत्यादि, ये दैविक ताप। और एक होता है भौतिक ताप, भूत प्राणियों से जो ताप प्राप्त होता है, सर्प, बिच्छू, भालू इत्यादि किसी को काट कर, ये भौतिक ताप के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों प्रकार के तापों से प्रत्येक प्राणी तपता रहता है। पर भगवान श्री कृष्ण की जो चरण शरण ग्रहण कर लेता है, ठाकुर जी उसके तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब व्यास जी महाराज दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वंदन कर रहे हैं। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज हमारे? यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु।
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे। ऐसा प्रसंग आता है गर्ग संहिता में, कोशी की संहिता में। भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है। भागवत में सिर्फ सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। और कोश की संहिता में प्रसंग आता है कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में रहे। सुखदेव जी को जानते हैं आप कौन है? सुखदेव जी ने ही परीक्षित को कथा सुनाई 7 दिन तक। अच्छा पहले ये बताइए, यहाँ कथाएं होती रहती है कि नहीं? कितने वर्ष बाद ये कथा हो रही है? इंदरपुर में कितने साल बाद भागवत की कथा हो रही है? बहुत पहले हुई थी। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत पहले हुई थी, अब होने जा रही है। राय परिवार ने बड़ा सुंदर ये आयोजन किया है, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया है उन्होंने। उनको बस सुनना होता तो हम बलिया में सुना करके चले जाते हैं। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि महाराज जी हम अपने गांव में करना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव के लोग भी आकर के श्रवण करें। तो ये लाभ सबको प्राप्त होने वाला है सज्जनों। ये गंगा जो बह रही है ना, इसमें सबको ही गोता लग रही है, सबको आनंद आएगा। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। आगे के प्रसंगों में हम लोग विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत दिन बाद कथा हो रही है। तो यहाँ वहाँ की बातें बहुत कम करूंगा, और विषय पर मैं रहूंगा ज्यादा, श्लोकों का सहारा लेकर के, क्योंकि कथा में श्लोक का बड़ा महत्व होता है। श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनकर हम भले उनका अर्थ ना कर पाए, लेकिन परलोक जरूर बन जाता है, भगवत प्राप्ति जरूर होती है। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में, और प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में श्री कृष्ण की श्यामलता छुपी हुई है। इसलिए भाव पूर्वक हम लोग ध्यान दे करके विस्तार पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। तो 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में रहे सज्जनों, 12 वर्ष। एक दिन व्यास जी की पत्नी ने कहा कि सुनो जी, मेरे गर्भ से वेदों की ध्वनियां आ रही हैं। व्यास महाराज ने कान लगा करके सुना, वास्तव में वेदों की ध्वनियां आ रही थी। व्यास जी महाराज ने कहा कि बेटा बाहर निकलो, कब तक मैया के गर्भ में रहोगे? तुम्हारी माँ को भी बहुत कष्ट है, तुमको भी बहुत कष्ट है, इसलिए बाहर निकल आओ। सुखदेव जी ने कहा ना पिताजी, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जैसे मैं बाहर आऊंगा वैसे ही भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। तब व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु कुछ करिए यार। तब भगवान आकर के सुखदेव जी महाराज से बोले कि बेटा मेरी माया तुमको नहीं सताएगी, चिंता न करो, तुमको जन्म दो। तब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। 12 वर्ष के तो थे, कोई संस्कार नहीं हुआ, चल दिए जंगल की ओर। व्यास जी महाराज पीछे पीछे बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज लौट करके नहीं आए। ऐसे श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान है। नैमिषारण्य आपके यहाँ से शायद ज्यादा दूर नहीं होगा, लखनऊ से तो और भी पास है, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य। तो जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं सज्जनों, सबका शुभारंभ नैमिषारण्य से ही हुआ है। तो आज 88,000 ऋषि नहा धो करके संध्या वंदन करके बैठे हैं। सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बैठाया है, और सौनक जी को निमित्त बना करके, जैसे यहाँ पर हमारे राय साहब निमित्त बन करके बैठे हैं, उन तो समझ रहे हैं, और निमित्त एक होते हैं, तो राय साहब बैठे हैं, ऐसे सौनक ऋषि निमित्त बन करके बैठे हैं, और सूत जी महाराज व्यास गादी पर बैठे हैं, हाथ जोड़ करके उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनम् भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सौनक जी ने कहा कि महाराज हम लोग बड़े अज्ञानी हैं, अज्ञानता के अंधकार में हम लोग भटक रहे हैं और आपके पास करोड़ों सूर्यों के किरणों के समान ज्ञान भरा पड़ा है महाराज, इसलिए कृपा करके थोड़ा बहुत ज्ञान की किरणें हमारे हृदय पटल पर भी डालिए ताकि हमारा यह अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो। भगवान हम जानना चाहते हैं कि भक्त ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, इस माया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान सूता क्या ही कथा सारा। हे सूत जी महाराज, आज हम आपसे कथा नहीं कथा का सार सुनना चाहते हैं। कथाएं तो बहुत हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद वेदांत शास्त्र। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं सज्जनों कि ठीक से उनका नाम भी कोई अगर पूछ ले तो बताना कठिन हो जाता है। तो जब सबका नाम ही नहीं जानते तो सबको सुनना तो बड़ा कठिन है। तो भगवान आज हमको कथा का सार बताइए, जो कथा का सार हो, कर्णों को प्रिय हो, हमें रसायन सुनाइए। श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सत्वत् साधनं तद्वदाधुना। जो सबसे श्रेष्ठ हो, पावनों में भी पावन हो और भगवान श्री कृष्ण की सहज रूप में ही प्राप्ति कराए, ऐसा साधन बताइए। भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम उपाय, भगवान को पाने के तो बहुत सारे उपाय हैं सज्जनों, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, कर्मकांड मार्ग, लेकिन ये बड़ी कठिन है। ज्ञान मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, कर्मकांड मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, बाबा बनकर के धूली रमाना बड़ा कठिन है इस कलिकाल में। तो भगवान जो सबसे सरलतम मार्ग हो, जिससे सहज ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सिर्फ उपदेश, ऐसा मार्ग हमें, ऐसी हमें कथा सुनाइए जिनको सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषियों, तुम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम दिख रहा है, कथा के प्रति इतना प्रेम है कि मैं भी परम आनंद को प्राप्त हो गया। अब मैं तुम्हें कथा का सार ही सुनाने जा रहा हूँ। प्रीति सौनक चित्ते तेरे को पत्नी विचार जा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सभी सिद्धांतों का निचोड़, सबका रस सुनाने जा रहा हूं जो सारे संसार के भय को समाप्त कर देगा। संसार में काहे का भय है, विचार करिए, बताइए बताइए। हम लोगों को डर किस बात का है? किसी से नहीं डरते, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, काहे बात का डर भाई? किसी को कोई डर नहीं है, लेकिन मरने से तो सबको ही डरता है, कहीं मैं मर न जाऊं। मृत्यु का भय तो सबको रहता है, हर क्षण रहता है। तो सज्जनों, अगर मृत्यु के भय को समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव महामुनि के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत शास्त्र ही मृत्यु के भय को बचा सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस कलिकाल में अगर हमें मृत्यु के भय को भगाना है तो भगवान की शरण, भागवत की शरण लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि दरोगा साहब से कब तक डर रहता है? तुम्हारे राय साहब पुलिस विभाग में है तो अभी तो साधारण वेशभूषा में है, और जब अपनी ड्यूटी में आते हैं तो अलग स्वभाव हो जाता होगा। तो हम लोग भी डर जाते हैं पुलिस वालों को देख करके। तो पुलिस वालों से डर कब तक लगता है? जब तक ऊपर के अधिकारियों से हमारा परिचय नहीं। तो मान लीजिए एसपी साहब से हमारा परिचय हो
तो दरोगा साहब फिर हमको डरा नहीं सकते, फिर यही कहेंगे आइए महाराज। और जब तक परिचय नहीं होगा तो डंडा भी दिखा सकते हैं, हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने, होता है ऐसा कि नहीं। पर एसपी साहब से परिचय हो जाए हमारा तो फिर साधारण पुलिस वाले हमको डरा धमका नहीं सकते। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा के ही सब नौकर चाकर है मृत्यु देवता आदि। भाई मृत्यु के भय से हम तभी तक भयभीत रहेंगे जब तक मृत्यु के मालिक से संबंध नहीं है। पर मृत्यु के मालिक माधव से हमारा संबंध बन जाए तो फिर ये छोटे मोटे जो भी सेवक हैं भगवान के, इनसे हमको भय नहीं रहेगा। तो माधव से संबंध कैसे बने सज्जनों? माधव की सुंदर कथाएं सुनने से। तो श्रीमद् भागवत में भगवान की ही कथाएं हैं। इन कथाओं को प्रेम पूर्वक सुना जाए तो भगवान से हमारा डायरेक्ट संबंध स्थापित हो जाएगा, फिर हमको किसी बात का डर नहीं रहेगा। देखिए मृत्यु तो होगी, क्योंकि मृत्यु लोक में जो आया है वो जाएगा, तो निश्चित है, ध्रुव सत्य है। जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंतु। तो मरना तो एक दिन सबको है, पर मृत्यु महोत्सव बन जाए ये सबसे बड़ी बात होती है। मृत्यु महोत्सव कब बनेगी? जब भगवान की कथा से प्रेम होगा। और भगवान की कथा से प्रेम तभी होगा जब भगवान की कथा सुनी जाए। तो ऋषियों, आज हम तुमको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसकी बड़ी महिमा है। एक बार सुखदेव जी महाराज सम्राट परीक्षित को सुनाने के लिए जब कथा बैठे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। अमृत समझ रहे हैं? अमृत समुद्र से निकला। भगवान ने दैत्य देवताओं को मिलाकर के सागर का मंथन करवाया, जिनमें से 14 रत्न निकले थे। और 14 रत्नों में सबसे प्रमुख अमृत था। अमृत अंतिम में निकला था। अमृत में कोई पी लेता वो अमर हो जाता है। तो देवता लोग थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं। अरे पीते क्या है? सूंघते रहते हैं। पीते होते तो आपका कप का खाली हो जाता। भाई एक घड़ाई में तो रखा हुआ है अमृत का कलश, रखा हुआ है, तो सूंघते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, और देवता अमर बने रहते हैं। तो उस अमृत के कलश को लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए और सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि इनको श्राप 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तो ये अमृत का पान कर लेंगे तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और हमको कथामृत सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि देवता लोग घाटे का सौदा कभी करते नहीं। अमृत लेकर के हमारे पास आए हैं, जरूर गाल में कुछ गाला है। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ाई और कहा क्यों रे चली आओ, क्यों रे ठगी आओ। वसुधा कथा लोके प्राचः त्वमणिर्महान् ब्रह्मराजो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अरे ठग जाओ, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि। मणि के सामने कांच के टुकड़े की क्या कीमत? तुम्हारा अमृत कांच के टुकड़े के समान है, मेरा अमृत बहुमूल्य मणि के समान है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें कथा सुनाने वाला नहीं, तुम तो कथा को खरीदने के लिए आ गए भाई, इसलिए तुम लोग अभक्त हो। अभक्तांस विज्ञाय न ददौ कथामृतम्। देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा से वंचित कर दिया और डांट करके भगा दिया सुखदेव जी महाराज ने। तो सज्जनों, ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा है। देवता लोग अगर चाहे स्वर्ग में कथा करवाने के लिए तो नहीं हो सकते, देव दुर्लभ है। ये कथा तो सिर्फ मृत्यु लोक में ही सुलभ है और हम लोग ही बैठ करके सुन सकते हैं। पुण्य के अधिकारी सिर्फ हम लोग ही बन सकते हैं, मानव ही बन सकते हैं। तो बड़ा सुंदर सूत जी महाराज ने कथा की महिमा का वर्णन किया और बताया कि देखो इस कथा को 7 दिन में सुनने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। सप्ताह श्रवण विधि बड़ी सुंदर है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज 7 दिन में ही क्यों सुनना चाहिए? 1 महीने 2 महीने 4 महीने चकाचक सुनते रहना चाहिए जब इतनी महिमा कथा की है। तो जी महाराज ने कहा देखो कथा है हरि अनंत हरि कथा है, जब सुनो तब सुनो।
पर 7 दिन का महत्व बहुत बड़ा है। सनकादिकों ने एक बार नारद जी को सुनाई, तब से साप्ताहिक विधि प्रारंभ हो गई। सोनक जी ने पूछा, महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर टिकते नहीं, क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ है दक्ष का। 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं नहीं टिकते, नारायण नारायण करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे नारद जी महाराज ने 7 दिन बैठ करके कहां पर कथा सुनी और क्यों हुई ये बताया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता बभ्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात सुनो। बद्रीनाथ धाम में 4 भैया भ्रमण कर रहे थे। 4 भैया कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सनकादि कहलाते हैं। इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष की रहती है। कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी भ्रमण करते रहते हैं। तो भ्रमण करते करते सत्संग की इच्छा से बदरिका आश्रम में पहुंचे और वहां पर कोई दिखा नहीं। देखिए, जो सत्संगी होता है ना, वो जब तक सत्संग ना करे तो उसको आनंद नहीं आता है। या सुनने को मिल जाए और या सुनाने को मिल जाए। हम लोग जब कथाएं जब नहीं रहती हैं तब हम लोगों का समय ही नहीं कटता, क्योंकि सत्संग करते करते आदत हो जाती है। अभी कल कथा मैहर में विश्राम करिए, तो आज से आपके नगर में प्रारंभ हो गई, गांव में प्रारंभ हो गई। और फिर जब यहाँ विश्राम करेंगे तो दूसरे दिन से फिर मैहर में प्रारंभ हो जाएगी। तो सत्संग की सरिता बहती रहती है, सब गोता भी लगाते रहते हैं। तो जो सत्संगी होता है बिना सत्संग के उसको आनंद ही नहीं आता है। तो सनकादिक सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। अब कोई सुनने वाला मिले या सुनाने वाला मिले, पर कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज को देख करके सनकादिक बड़े प्रसन्न हो गए। ओहो, नारद जी आ गए, अब जरूर भगवान की कोई बढ़िया सुंदर नई नई कथा सुनाएंगे। पर नारद जी महाराज जैसे कुछ पास आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था, उदास दिखे नारद जी। नारद जी को उदास देख करके सनकादिकों को बड़ी चिंता हुई। नारद जी तो हमेशा मुस्कुराने वाले हैं, दूसरों को हंसाने वाले हैं, और आज यही उदास मुंह लटकाए हुए घूम रहे हैं। तो पूछ लिया, क्या कारण है नारद जी? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता सुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनम तव। अरे नारद जी महाराज, इस तरह से मुंह लटका करके क्यों घूम रहे हैं? अरे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का बहुत सारा धन लुट गया हो, ऐसी स्थिति आपकी लग रही है। पर आपके पास तो कोई धन संपत्ति नहीं है। इतने विरक्त महात्मा है कि कहीं पर एक कुटिया तक नहीं बनाई आपने अपने लिए, हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते भी नहीं है। पर नारद जी, आपका ऐसा क्या चोरी हो गया, ऐसा क्या चला गया, ऐसा क्या लुट गया जो आप इस तरह से मुंह लटका करके घूम रहे हैं? इदानीं सुन्न चित्तो से गत वित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। हमको अपना कारण बताइए, क्या कारण है? क्योंकि जहां तक हमको पता है संत महात्माओं का धन होता है कृष्ण नाम, राम नाम, भजन, यही सबसे बड़ा धन होता है। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। तो सबसे बड़ा धन राम नाम का है, भगवान का भजन का है। मीरा जी माधुरी कहती है ना, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु,
संतों का धन सबसे बड़ा है राम नाम धन, कृष्ण नाम धन। हनुमान जी महाराज जी कहते हैं ना, जब कहे हनुमंत विपत प्रभु कोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वह होती है जब भगवान की याद न आए, भगवान का नाम भूल जाए तो सबसे बड़ी विपत्ति कहलाती है। तो सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का नाम याद रहे, प्रभु हमेशा याद आए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है और यही सबसे बड़ा धन है संतों को। तो नारद जी आपका ऐसा क्या लुट गया जो इस तरह से घूम रहे, बताइए जरा। तब नारद जी महाराज ने पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर बाद में अपने मन की बात कह रहे हैं कि मेरी उदासी का कारण क्या है। अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममानैतस्तथा। नारद जी महाराज ने कहा कि बड़े भैया, मैं सत्संग की इच्छा से धरती पर आया, क्योंकि सत्संग का आनंद धरती पर ही प्राप्त होता है। भारतवर्ष में आया, तीर्थों का दर्शन किया और तीर्थों में जैसे गया तो देख देख करके मेरा मन बड़ा अशांत हो गया, क्योंकि यवनों का वास तीर्थों में हो गया है। तीर्थ लोग अब तीर्थ करने नहीं जा रहे हैं, अब सिर्फ घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो तीर्थों का धीरे धीरे सार ही समाप्त होते जा रहा है। तीर्थों का सार ही चला गया महाराज। मैंने सोचा संत महात्माओं के आश्रमों में चल करके देखूं, वहां कुछ शांति मिले। वहां भी मैंने जाकर के देखा कि बड़े बड़े संत मठाधीश बन करके बैठे हैं, पर बाहर से सिर्फ संत लग रहे हैं और भीतर से घर गृहस्थी का पालन पोषण कर रहे हैं। ये सब देख देख करके मन बड़ा अशांत हो गया। मैंने सोचा तीर्थों में भी मन को शांति नहीं मिली, संत महात्माओं के भी घर में शांति नहीं मिली, तो चलो गृहस्थियों के यहाँ भी देख लेता हूँ। तो गृहस्थियों के यहाँ जाकर के देखा तो तरुणी प्रभुता के हे शाल को बुद्धिदायका। सबके घरों में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया। जो वो कहती हैं वही होता है, जो वो चाहती हैं वही होता है। चाले साहब सलाहकार बन करके बैठे, घर में बड़े बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं ली जा रही है। कोई भी बड़ा काम किया जाना होता है तो साले साहब से सलाह ली जाती है। ये नारद जी महाराज कह रहे सनकादि कौशिक, ऐसा मैंने देखा। इसके बाद भी घर संपत्ति, घर में कलह मची रहती है दंपतियों में, इसके बाद भी शांति नहीं है। ये सब देख देख करके मेरा मन बड़ा अशांत हो गया महाराज। फिर मैंने सोचा अब कहाँ जाऊं, आया था शांति पाने के लिए, मन में बड़ी क्रांति मच गई। मैं सोचा चलो वृंदावन चल करके देखता हूँ। तो वृंदावन पहुंच गया, जहाँ भगवान की क्रीड़ा स्थली है। वहां भी जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तरुणावस्था की स्त्री अपने गोद पर दो बुढ़ों को लेटा करके रो रही थी। दो चार स्त्रियां और उसके सामने खड़ी थी, वो समझा रही थी मत रो, पर वो रोए जा रही थी। मैंने सोचा ये स्त्री रो क्यों रही है और ये दो वृद्ध कौन है इसकी गोद पर। मैंने सोचा चल करके पूछूं, फिर मुझे लगा नहीं हम संत महात्माएं हम चलते हैं भाई, माताओं के बीच में क्या पढ़ना। उनका तो स्वभाव है रोने लग जाना, फिर एक मिनट में हंसने लग जाना। तो जब मैं लौट करके चल दिया तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मग्नासय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। अरे महाराज जी थोड़ा सा रुकिए तो सही। अरे आप संत महात्माओं के दर्शन मात्र से जीव के ताप पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। महात्माओं के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए महाराज जी थोड़ा दर्शन तो देते जाइए। नारद जी ने कहा कि भगवान जब उस स्त्री ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास चला गया और जाकर के मैंने पूछा का सिद्धम का विमो सेमा नार्य का पद्मलोचना, देवी आपका परिचय क्या है और ये जो बूढ़े दो गोद में पड़े हैं ये कौन है, ये देवियां कौन है। तब उस स्त्री ने अपना परिचय बताया, अहम भक्ति दीक्षाता
इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नाम काले योगे जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। ये जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे बेटा हैं, ज्ञान वैराग्य। कभी आश्चर्य आपने ऐसा देखा है कि भैया जवान बनी रहे बेटे बूढ़े हो जाए? और देखो महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, फिर कुचित महाराष्ट्र जीर्णनाम, कई प्रदेशों में मुझे बड़ा सम्मान मिला, पर कई प्रदेशों में पाखंडियों ने मुझे बहुत लूटा, जिससे मैं जीर्ण शीर्ण हो गई और अपने बच्चों को बचाने के लिए लेकर के वृंदावन आई। तो मैं तो यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई और मेरे बच्चे अभी भी बूढ़े पड़े हुए हैं, अभी भी ये सो रहे हैं बेहोश। महाराज इन्हीं को जगाने का प्रयास कर रही हूँ, इनके दुख को देख करके मैं भी दुखी हूँ। भला बच्चे जब दुखी होते हैं तो मैया दुखी क्यों ना हो? सज्जनों ये रूपांतर कहानी है, इसको अगर समझा जाए तो आज भी हमारे समाज में भक्ति दुखी है। कैसे? हम लोग भक्ति तो बहुत करते हैं भगवान की, पर ज्ञान वैराग्य उतना हमारे हृदय पर नहीं हो पाता, और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति बांझ मानी जाती है। क्योंकि स्त्री के यहाँ जब तक संतान नहीं होती तो उसका मातृत्व पूर्ण नहीं होता, पितृत्व पूर्ण नहीं होता, बेटा तो होना चाहिए। उसी प्रकार भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ज्ञान भी होना चाहिए कि किसकी भक्ति कर रहे हैं। संसार से धीरे धीरे वैराग्य भी होना चाहिए। तो ये बात परम आवश्यक है, ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान नहीं होगा तो जहाँ भीड़ जाएगी वहाँ हम लाइन में भी लग जाएंगे। अब वो हमारे संप्रदाय हमारे धर्म के देवी देवता है भी कि नहीं है, ज्ञान नहीं है तो हम भी लाइन में लग जाएंगे, हम भी चले जाएंगे चादर चढ़ाने के लिए। तो ये तो ज्ञान होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारे देवता कौन है, इतना ज्ञान परम आवश्यक है। ज्ञान अगर नहीं होगा तो भक्ति फिर छली जाती है, होता है ना ऐसा। इसलिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो आज भक्ति महारानी इसीलिए दुखी है कि ज्ञान वैराग्य बुढ़े पड़े हुए हैं। भक्ति तो हर कोई कर रहा है, पर ज्ञान वैराग्य आजकल भीड़ तो बहुत हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। बस भीड़ है तो हम भी भीड़ में जाकर के बैठ जाते हैं। कथा हो रही है, बहुत भीड़ है तो हम भी चल करके सुनते हैं। अब कथा में गजल गाया जा रहा है, फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं, चुटकुल्ला सुनाए जा रहे हैं, कथा को मनोरंजन बना करके रख दिया गया है, इससे लेना देना नहीं है। नाम है कथा का, पर कथा में न जाने क्या क्या परोसा जा रहा है। हम लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े चाव से सुन रहे हैं, खर्च करके भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमारा सो रहा। भक्ति तो बहुत है कि भागवत की कथा सुन रहे हैं, पर ज्ञान नहीं है। व्यास जी सुना क्या रहे हैं, इससे लेना देना नहीं है, बस मनोरंजन हो रहा है, बस मनोरंजन तक ही सीमित। तो सज्जनों ध्यान दीजिएगा, कथा कभी मनोरंजन के लिए नहीं सुननी चाहिए। कथा तो देखिए, शरीर का आहार क्या है? भोजन। भोजन आप नहीं करोगे तो शरीर आपका सुस्त हो जाएगा, इसलिए इसका आहार भोजन है। उसी प्रकार मन का आहार भगवान की कथा है। कथा सुनाएंगे तो मन आपका बड़ा पुलकित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा और भटकेगा नहीं यहाँ वहाँ। मनीराम जी बहुत भटकते हैं, 1 मिनट में मुंबई पहुँच गए और 1 सेकंड में लखनऊ। बहुत तीव्र गति है मन की, मन से ज्यादा तेज कोई नहीं चल सकता। पर मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, भगवान के चरणों में लगाना है, तो भगवान की कथा इसको जबरदस्ती सुनानी चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती सुनाओगे, बार बार सुनाओगे तो कहीं ना कहीं तो भगवान के चरणों में लगेगा ही। मन को साधने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। ठाकुर जी की कथा सुनाइए मनीराम जी को। तो भक्ति महारानी के कष्ट को देख करके नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। माता जी मैं आपको पहचान गया, आप तो भगवान की परम प्रिय प्रियतमा हो, भक्ति महारानी हो, और आप इस तरह से दुखी हो। चिंता न करो आप, बिल्कुल मैं आपके बच्चों को स्वस्थ मस्त करने का जरूर प्रयास करूंगा। जैसे ही नारद जी महाराज ने थोड़ा सांत्वना प्रदान करी, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और हाथ जोड़ करके
प्रार्थना करने लगी नारद जी की। जयति जगति माया यश काया नमस्ते। जयति जगति माया यश काया नमस्ते। वचन रचन में केवलम चाकलैव। वचन रचन एकम केवलम चाकलैव। ध्रुव पदम पियासो यत्कृपादो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदम पियासो यत्कृपादो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। अरे आपके एक वचन को मान करके कयाधु नंदन प्रहलाद ने भगवान को खंभे से प्रकट कर दिया। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। हे नारद जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा, मेरे बच्चों पर भी थोड़ा सा कृपा दृष्टि डालो ताकि ये भी उठ करके स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं। नारद जी ने कहा बिल्कुल चिंता छोड़िए माता जी, आप तो हरि का चिंतन करिए। चिंता शरीर को जलाती है और चिंतन भगवत प्राप्ति कराती है, इसलिए चिंता छोड़ करके चिंतन करना चाहिए। वृथा खेत यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दुनिया का जितना बड़ा कष्ट दुख किसी के पास क्यों ना हो, पर भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम जपता है तो सारा दुख उसका भाग जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नारद जी महाराज कह रहे हैं भक्ति महारानी से। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गमिष्यति माने चला जाना। श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करने से, चिंतन करने से, नाम जपने से, उनकी कथा सुनने से सारा दुख समाप्त हो जाता है। भक्ति महारानी परम प्रसन्न हो गई कि नारद जी मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करिए। नारद जी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि घर घर में जाकर के जन जन में अगर मैंने तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं भी ब्रह्मा का पुत्र नारद नहीं। ऐसा कह करके नारद जी महाराज प्रयास करने लगे ज्ञान वैराग्य को उठाने का। पहले तो उठाया ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान जागो, अरे वैराग जागो। ज्ञान वैराग नहीं जागे तो वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सुनाने लग गए, गीता पाठ सुनाने लग गए। और जब तक गीता पाठ सुनाते तब तक उठ करके सुनते, और जहाँ गीता पाठ समाप्त फिर से कर्राटे बजा करके सोने लग जाते। अब नारद जी महाराज को तो बड़ी चिंता हो गई कि जितने भी हाई डोज इंजेक्शन थे सब मैंने लगा दिए, सब मैंने दे दिए, और मरीज अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करूं? चिंता हो गई नारद जी महाराज। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी महाराज आप उद्यम करते रहिए, सफलता जरूर आपको प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा कब प्राप्त होगी? तो आकाशवाणी ने कहा कि आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म सूचको नूनम। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करिए। नारद जी ने कहा ये सत्कर्म नहीं कर रहे थे क्या? वेद वेदांत सुना रहे थे, गीता पाठ सुना रहे थे, ये क्या सत्कर्म नहीं था? और सत्कर्म कहते किसे हैं? तो आकाशवाणी ने कहा कि कोई संत बताएगा आपको। अब नारद जी महाराज सब संतों से पूछने लग गए, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? महाराज जी कोई साधारण थोड़ी है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, भगवान के परम भक्त हैं। कोई साधारण डॉक्टर किसी डॉक्टर से अगर पूछे कोई बात, कोई भी बता सकता है। और शहर का नामी डॉक्टर अगर किसी झोला छाप डॉक्टर से पूछने लग जाए कि भैया ये मरीज ठीक नहीं हो रहा, क्या करें तुम बताओ, बेचारा वो जानता भी जो होगा वो भी हाथ जोड़ देगा, कह देगा अरे भाई साहब आपको क्या पता है, आप तो शहर के माने जाने डॉक्टर हैं। तो छोटे मोटे संत महात्मा दूर से ही हाथ जोड़ करके खिसक लेते कि नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, अभी इनको क्या बताएंगे, हम क्या कहेंगे। अब नारद जी की चिंता बढ़ती गई। नारद जी ने सोचा अब क्या करूं, मैंने तो भक्ति महारानी को वचन दे दिया है,
कि उनके कष्ट की निवृत्ति करूंगा। तो नारद जी महाराज मन में संकल्प किया कि अब जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम और बद्रीनाथ धाम में बैठ करके वहीं पर भगवान की तपस्या करूंगा, और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो उन्हीं से पूछूंगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की निवृत्ति कैसे होगी, सत्कर्म किसे कहते हैं। ये नारद जी महाराज अपने अग्नि दुख से बता रहे थे अपने दुख की उदासी का कारण। तो सनकादिक को उन्होंने कहा कि नारद जी इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा टेंशन लेकर के घूम रहे हो। नारद जी ने कहा ये छोटी बात है महाराज। हाँ नहीं तो क्या, अरे इसका उपाय आपके पास पहले से ही है। क्या है महाराज? सत्कर्म किसे कहते हैं? तो सनकादिक कहते हैं श्रीमद्भागवतालापः सतुगीता सुखादिः। नारद जी महाराज श्री सुखदेव महामुनि के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत शास्त्र ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इससे बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है। जाओ श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुनाओ, जिससे उठ करके खड़े हो करके दादा भैया करके नृत्य करने लग जाएंगे। नारद जी महाराज ने कहा कि भागवत सुनने से महाराज, हाँ हाँ अरे भागवत आपने सुनी है ना अपने पिताजी से। नारद जी ने कहा वही तो मुझे लग रहा है कि भागवत में जो भी रहस्य है वो वेदों की ही व्याख्याएं हैं। तो जब मैंने वेद सुना दिए तो भागवत से अब क्या होने वाला है महाराज? अब देखिए, जो एक कोई साधारण व्यक्ति अगर बीमार हो तो डॉक्टर जो दवाई लिख देगा तो ले जाकर के मेडिकल स्टोर में ले लेगा। और अगर डॉक्टर हो जानकार हो, अब वो डॉक्टर साहब को दिखाए हुआ अगर कोई दवाई लिखेंगे तो थोड़ा बहुत टिप्पणी जरूर करेगा। अरे डॉक्टर साहब ये जो आप दे रहे हैं टेबलेट ये ज़्यादा हाई पावर की हो जाएगी, थोड़ा कम कीजिए, अपना दिमाग लगाएगा वो। तो नारद जी महाराज भी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि महाराज जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होने वाला है? भागवत तो उसी का निकला हुआ एक अंग है। भागवत में वेदों की ही तो व्याख्या है, और जब वेद से ही कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हुआ? तब सनकादिक कहते हैं नारद जी आप तो ऐसे तर्क कर रहे हैं जैसे कोई आम का फल खाए और सुंदर मधुर मीठा लगे और फिर मन में विचार करे कि भैया जब आम का फल इतना रसदार है, इतना मीठा है, तो आम का वृक्ष कितना मीठा नहीं होगा? तो फल तोड़ करके आम की डाली तोड़ करके खाएगा तो वो स्वाद मिलेगा क्या? बत्ती सी और चली जाएगी, पर आम के रस का स्वाद वृक्ष से मिलने वाला नहीं है। जो काम शक्कर से हो जाएगा वो गन्ने के रस से होने वाला नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, गुड़ उसी से बनता है, शक्कर भी उसी से बनती है। और अगर कोई कहे कि भैया आज शक्कर नहीं है, गन्ने का रस निचोड़ दो, चाय बना लो, तो बताइए गन्ने के रस से चाय बनने वाली है? नहीं बनेगी। मिठाइयाँ बनेगी? नहीं बनेगी। शक्कर ही चाहिए उसके लिए, भले गन्ने की रस ही शक्कर बनी है और वहां पर शक्कर की ही उपयोगिता है। घी से दीपक जलाए जाते हैं, पर घी खत्म हो जाए तो कहते भाई दूध डाल दो थोड़ा सा, दूध से तो घी बना है। तो संभव है क्या दूध से दीपक जल सकते हैं? नहीं जल सकते। तो जहां पर घी की उपयोगिता है तो घी चाहिए, शक्कर की उपयोगिता है तो शक्कर चाहिए, आम की उपयोगिता है तो आम ही चाहिए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का पका पकाया फल है और फल से ही काम बन सकता है। नारद जी महाराज ने कहा महाराज समझ में आ गई बात, और एक बात मैंने आज समझ ली, पढ़ लिख करके कोई कितना विद्वान क्यों ना हो जाए, कितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए, पर विवेक तो सत्संग से ही प्राप्त होता है। सज्जनों जी विवेक क्या है? विवेक वही है कि ज्ञान को हमको कहाँ पर लगाना है, ये जिसको ज्ञान हो वही विवेक है। बिना विवेक के ये ज्ञान नहीं हो सकता। और विवेक कहाँ मिलता है? कोई कॉलेज का नाम बताइए, कोई कोचिंग सेंटर का नाम बताइए जहाँ पर विवेक मिलता है? कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े कॉलेज स्कूल कोचिंग सेंटर घूमाओ और विवेक आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान जरूर मिल जाएगा, आप बड़ी बड़ी स्कूलों में ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक तो सत्संग से ही मिलेगा, कथा के पांडाल में ही मिलेगा विवेक आपको। नारद जी महाराज कहते हैं भाग्योदयन बहुजन समर्थित सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु
तनो नए प्रेम में कहा। और इसी श्लोक का अनुवाद हमारे गोस्वामी जी महाराज करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। एहि शरणागत अति कठिनाई, एहि शरणागत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा